जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि सन 2022 नए उमंग, नए सपने, नए रंगों के साथ हमारे समक्ष है। और आइए जानते हैं कितनी खुशियां और उत्साह लेकर यह वर्ष हमारे समक्ष आया है। सेहत हो, करियर हो, रोमांस हो, परिवार हो, शिक्षा, धन, घर, वाहन, संतान हो या कारोबार हो, नौकरी, प्रमोशन, दाम्पत्य जीवन हो या शादी, क्या कहती है हमारी राशि। बृहस्पति देव की बात करें तो लग्न में विराजित हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लग्न में विराजित होने के बावजूद भी यहां पर हमको अनजाना सा भय हमको अवश्य सताता रहेगा। और यह अप्रैल के मिड के बाद द्वितीय भाव पर विराजित हो जाएंगे जाकर, और यहां से यह आपको धन देंगे, स्वर्ण देंगे, संपत्ति देंगे, कुटुंबों में आपस में प्रेम आपका बढ़ाएंगे और आपकी वाणी को चार चांद लगा देंगे। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो ये दाहिना नेत्र है इसकी क्या स्थिति है, अर्थात अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आ रही है दाहिने नेत्र में, तो यूं समझ लीजिएगा कि बृहस्पति देव यहां पर अशुभ हो गए हैं, आपकी कुंडली में भी अशुभ हो गए हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो जो मैंने आपको शुभता वाले लक्षण बताए हैं निश्चितता यह बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। फिर कहेंगे गुरुदेव आपने तो सब शुभ शुभ बताया था, ये हमारे जीवन में क्या हो गया। ऐसे में अपनी मूल कुंडलियों का आकलन अवश्य कराएं, ध्यान रखिएगा इस बात का। और हां, अगर आप किसी योग्य विद्वान को अगर आप अपनी कुंडली नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं, एक आपको ऐसा लक्षण बताता हूं जिसके आप स्वयं अपने चारों तरफ आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या बृहस्पति देव हमारी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। जानेंगे हम। वीडियो को आप देखते रहिएगा। और बहुत छोटे से संबंध है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो बिगड़ता हुआ अगर दिखाई दे तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस ग्रह का प्रकोप हमारे जीवन में आ गया है और ये कठिनाइयां हमारे होने जाने वाली हैं। निश्चित आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और आइए अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, हानि का भाव है। और ध्यान रखिएगा जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं वह भी इसी भाव में आकर करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत पाखंडी हो जाते हैं, निश्चित उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि शनिदेव द्वादश भाव में आ जाते हैं। जीवन में संकट है, कोई दंड मिलने जा रहा है या कैदी हैं, दुख हमसे दूर जा ही नहीं रहा, दरिद्रता हमको बहुत सता रही है, हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं, या हमारे बेडरूम में जैसे हम जाते हैं तो तनाव बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, अनजाना सा एक भय हमको सताता है, नींद नहीं आती है, हमको बुरे विचार आते हैं, बुरी तरफ हमको जाने की इच्छा करती है, ऋण बहुत ज्यादा हो गया है, या यूं कहें इसको समझे कैसे। मैं अगर आपको कहूंगा किसी योग्य विद्वान को आप दिखाएं तो आपको लगेगा कि गुरुदेव तो कह रहे हैं कि अपने आप को दिखाओ कुंडली। मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको वो रिश्ता बताऊंगा जिस रिश्ते को आप जांचेंगे, परखेंगे तो स्वयं जानेंगे कि हां हमारे जीवन में इस ग्रह का प्रकोप अधिक होता जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैं सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूं। कोई अन्य राशि वाले अगर हमारे समक्ष अभी देख रहे हैं और मैं जो रिश्ता बता रहा हूं और वो उस रिश्ते को देखेंगे तो उनके लिए गलत होगा, क्योंकि यह सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए यह रिश्ता है जो कि उनके लिए अलग होगा। वो अपनी राशि देखें, उनकी राशि में मिलेगा कि कौन से रिश्ते से
हमको पता लगेगा कि कौन सा ग्रह अशुभ है या शुभ है। तो आइए मैं बताता हूं आपको। पहले बृहस्पति देव की अगर बात की है तो बृहस्पति देव की बात करते हैं। अगर हमारे संबंध अगर मामा के साथ या मामी के साथ बिगड़ जाते हैं तो यूं समझ लीजिएगा कि बृहस्पति देव यहां पर जो है वो अशुभ हो चुके हैं। या यूं कहें, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव द्वितीय भाव पर विराजित हैं और वो जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव यहां पर शुभ हैं या अशुभ हैं, अगर उनके मामा के साथ या मामी के साथ संबंध अगर बिगड़ गए हैं तो 100% ये समझ लीजिएगा कि यहां पर बृहस्पति देव अशुभ हैं। और अगर उनके साथ संबंध अच्छे हैं तो ये निश्चित यहां पर बृहस्पति देव शुभता लिए हुए हैं। आइए अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अगर हमारी बुआ के साथ संबंध अगर अच्छे अगर हैं और चाचा जी के साथ अच्छे संबंध हैं तो आप मन में प्रण कर लीजिएगा, ठान लीजिएगा कि हां निश्चितता शनिदेव हमारे लिए शुभ हैं। और अगर इनके साथ संबंध आपके बिगड़ रहे हैं या बिगड़ चुके हैं तो ये समझ लीजिएगा कि यहां पे शनिदेव जो मैंने आपको बताया है ये सभी पीड़ा देने आ रहे हैं, सभी प्रकार के कष्ट आपको देने आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानने की इच्छा होगी कि इसका उपाय क्या है। यह सन 2022 है, ध्यान रखिएगा। आपको ये बिल्कुल अवश्य बताऊंगा। छोटे से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यह कि इन रिश्तों को आप ठीक करने की कोशिश करें, ठीक करिए। अगर आपके रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो निश्चित आपको किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और हां, अगर आप ये रिश्ते ठीक नहीं कर पाते तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे रिश्ते ठीक होते हैं या कैसे इन ग्रहों को ठीक किया जा सकता है और अपने जीवन में 4 चांद लगाया जा सकता है, भाग्य को उदय किया जा सकता है। ये तो भी आपके जीवन में सिर्फ मात्र 2 ग्रह हैं जिनकी मैंने आपको चर्चा की है। आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों की यहां चर्चा करूं तो निश्चित सुबह से शाम बीत जाएगी। और अभी इनकी दृष्टियों की अगर मैं बात करूंगा तो और समय व्यतीत होगा। जैसे बृहस्पति देव द्वितीय भाव पर अप्रैल में आएंगे और यहां से पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखेंगे। और जब छठे भाव को देखेंगे तो रोग से, ऋण से आपको मुक्त करेंगे निश्चित, और शत्रुओं को वहां पे परास्त करेंगे। अर्थात 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में बृहस्पति आते ही आपके दुख दर्द मिटने शुरू हो जाएंगे। अर्थात एक बृहस्पति देव तो आपके कष्टों को खत्म कर रहे हैं, भाग्य को उदय कर रहे हैं। दूसरी ओर शनि देव अगर अशुभ है तो वो न्यून कर रहे हैं, कष्टों को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी मूल कुंडलियों में आकलन अवश्य करें कि क्या शुभ है और किसकी परसेंटेज ज्यादा है। अब ये भी है कि किसकी प्रतिशत ज्यादा है, शुभता की प्रतिशत ज्यादा है या अशुभता की प्रतिशत ज्यादा है। अगर शुभता की प्रतिशत ज्यादा है तो छोटे छोटे कष्ट आपको आएंगे और आप ये इस नए वर्ष को मंगल में अवश्य बना सकते हैं, अपने भाग्य को उदय अवश्य कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि नवम दृष्टि से जब यह बृहस्पति सप्तम दृष्टि से जब यह बृहस्पति भाग्य स्थान को अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव रहस्य का भाव है, पीड़ाओं का भाव है, पीड़ाओं को कम कर देंगे, रहस्यमय तरीके से धन की वृद्धि करेंगे। धन भाव में बैठे हैं और दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर है, रहस्यमय तरीके से। और आपके राज जो है, जीवन के राज हैं, जो आपके गुप्त राज होंगे उनको छुपाएंगे। और नवम दृष्टि से जब यह बृहस्पति देव दशम भाव को देखेंगे तो दशम भाव ऊंचाइयों का भाव है, आपके प्रमोशन का भाव है, आपके मान सम्मान का भाव है, आपकी प्रतिष्ठा का भाव है। और निश्चित बढ़ोतरी अवश्य होती चली जाएगी। अगर हां, जो मैंने रिश्ते बताए उनमें अगर आपको कहीं भी कमजोरी दिखाई दे रही है तो ध्यान रखिएगा,
सावधान रहे, सावधान हो जाएं। और अगर किसी प्रकार की आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं कि मासिक वीडियो में हमको ये देखने को मिले, जानने को मिले कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है, हमको कौन सा कार्य कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो आप मासिक वीडियो मेरी अवश्य देखें। उसमें आपको विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। और मां कामाख्या के तंत्र मंत्र यंत्र के अगर उपाय अगर आप जानना चाहते हैं अचूक उपाय मां कामाख्या के, तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके समक्ष हूं सुशील गुरु जी। और अब मुझे इजाजत दीजिए, समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां।